में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग M3R5 से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को एक नंबर इनपुट करना है और उसमें से प्राइम और नॉट प्राइम नंबर आपको फाइंड करना है कि वो नंबर प्राइम है या नॉट प्राइम। चलिए, मैंने यहाँ से पाइथन स्टार्ट कर लिया। ये पाइथन स्क्रीन पे स्टार्ट हो गया है। पाइथन स्क्रीन पे स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया कि मुझे एक नंबर इनपुट करना था। हमने यहाँ से एक नंबर इनपुट कर लेते हैं। नंबर इनपुट करना आप लोगों को आता ही होगा। n = int इनपुट इंटर योर नंबर। नंबर इनपुट करने के बाद अब इस नंबर को चेक करना है कि प्राइम है कि नॉट प्राइम। तो हमने एक फॉर लूप लिखा, फॉर x इन रेंज रेंज 1, n+1। हमने यहाँ से एक फॉर लूप चला लिया, फॉर x इन रेंज 1, n। हमने एक c नाम का शुरुआत में वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 कर दी। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, यदि वो नंबर का अगर हम रिमाइंडर चेक करें एक एक नंबर से, x में एक एक नंबर आता जाएगा 1 2 3, अगर वो 0 हो जाता है तो c की वैल्यू 1 बढ़ जाए, c = c+1। c = c+1 करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, लास्ट में चेक कर लीजिए इंडेंट हटा के, क्या c की वैल्यू 2 है। अगर c की वैल्यू 2 आती है तो वो क्या नंबर होगा, प्राइम। हाँ, अदरवाइज वो नंबर हमारा प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे नॉट प्राइम नंबर। हमने यहाँ से प्रोग्राम को रन कराया। रन कराने के बाद हमसे नंबर पूछा, हमने नंबर डाला 6, नॉट प्राइम। अगर हमने फिर से प्रोग्राम को रन कराया, हमने डाला 11 इज प्राइम नंबर। ये हमारा प्राइम का लॉजिक होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, तो जिनका खाली फैक्टर 2 आ रहे हैं, जिनके फैक्टर 2 हो वो प्राइम, और जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा या 2 से कम है उनको नॉट। बस ये लॉजिक बनता है आप लोगों का। इसे आप एक नंबर इनपुट किया मैंने, नंबर में 1 से लेके उस लास्ट नंबर तक चेक कर लिया कि उसके फैक्टर निकालते चले जाओ 1 से लेके लास्ट नंबर तक। अगर उसको काउंट करते चलोगे जाओ, अगर वो c की वैल्यू 2 हो रही है तो वो प्राइम, अदरवाइज नॉट प्राइम। आप लोग लिख लो, आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पेपर में जरूर आना ही है, लेकिन कौन सी टेक्निक से आ जाए, रिकर्सन टेक्निक से। तो रिकर्सन टेक्निक्स में क्या होता है कि आप लोगों को एक फंक्शंस क्रिएट करना होता है। फंक्शंस बनाने के लिए आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे डेफ कीवर्ड लगा के हम लोग अपने फंक्शंस का नाम लिखते हैं, किस नाम से फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शंस क्रिएट करने के बाद अगर हमने उस नंबर को यहाँ पे इंपुट करा लिया है, इंपुट int इंपुट इंटर योर नंबर, ठीक है। एक नंबर इंपुट कर लिया। अब यहां से इस फैक्ट फंक्शन में इस नंबर को यहाँ पे पास किया मैंने। पास करने के बाद ये फंक्शंस इस वेरिएबल, ये फंक्शंस की वैल्यू को स्टोर कर लेगा, जैसे x नाम के वेरिएबल में इसने स्टोर कर लिया। अब रिकर्सन टेक्निक में पहली बार लूप नहीं चलता। रिकर्सन टेक्निक लगाओ तो लूप न लगा देना वहां पे। यहाँ पे अगर x = 1 हो जाता है तो हमें रिटर्न 1 करना है, एल्स नहीं तो
RET रिटर्न हमें x इंटू, फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा फैक्ट x -1 करके, ये फंक्शन कॉल होता जाएगा। अब ये रिटर्न कर रहा है तो उसकी वैल्यू हमने RES में स्टोर कर ली, RES इक्वल टू फैक्ट n, और प्रिंट करा दिया हमने यहाँ पे RES को। ये भी आपका फैक्टोरियल का लॉजिक होता है जो रिकर्सन टेक्निक से। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, अगर हम 5 नंबर भेज रहे हैं तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। ये आपका रिकर्सन टेक्निक से फैक्टोरियल है जो आपका प्रोग्राम आता है।